ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदेवतां परमं श्री चैतन्य ईश्वर। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो है वैष्णव दिवाली है, क्योंकि अमावस्या कल रात में लगी थी, तो इसलिए कल रात में उसका पूजन किया गया था। पर जो वैष्णव कैलेंडर है उसके अनुसार आज दिवाली जो है हर इस्कॉन मंदिर में मनाई जा रही है। तो आप लोगों को जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल हमारा रहेगा गोवर्धन। तो आज इस शुभ अवसर पे जो है हम भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 11 को लेंगे। तो कल के सत्र में हम लोगों ने देखा था कि जो भगवान की सबसे उच्च स्थिति जिनकी होती है, जो प्रेम में होते हैं भगवान के, हमेशा भगवान में आसक्त रहते हैं। किससे? स्मरण जो है भक्ति से, मनन जो है आध्यात्मिक जो है भक्ति से, और जो है स्मरण आत्मिक जो है भक्ति से। उसके बाद दूसरा चरण उससे नीचे आता है कि जो उस स्तर पे नहीं रहते हैं, हमेशा भगवान में रमे नहीं रहते हैं, तो वो फिर आ जाते हैं साधना भक्ति पे। तो वो कहते हैं कि गुरु के आश्रित होके हमको क्या करना चाहिए? हमें अपनी साधना करनी चाहिए। जो भी नियम बताए हैं गुरु ने, तो नियमित रूप से हमें वो करना चाहिए। उसके अगर उस स्थिति पे भी कोई नहीं रह सकता है, अगर कोई गुरु की सानिध्य में नहीं आ पाता है या साधनों को नहीं कर पाता है, तो उसके नीचे का स्तर भगवान ने क्या बताया कि तुम अपने कर्मों को मुझे दे दो। तो वो स्तर हो गया। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति वो भी नहीं कर पाता है, तो भी विकल्प है हमारे पास। वो क्या है? वो आज के श्लोक में हम जानेंगे। श्लोक संख्या 11। अथ त्वप्यशक्तोऽसि अर्थतप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः कर्तुम् मधुमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकरः कर्मफलं त्यागम् तथा कुरु यतात्मवान्। तथा कुरु यतात्मवान्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? यदि तुम, किंतु, किंतु लगाया भगवान ने यहाँ पे, है ना, क्योंकि पहले वाला जो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे किंतु। तो किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। एक थोड़ा बड़ा है ये, तो दो माता जी मिलके वॉलंटियर कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे जगत शिल प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों से के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों
तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संख्या को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। हरे कृष्ण। बिल्कुल। कोई और पढ़ना चाहेगा? कृष्णा। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मनः स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही 18.46 में कहा गया है, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कृष्ण कारण कृष्ण ही है। हरे कृष्णा, हरि ओम। थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि पिछले में था कि जो कर्म फल है वो भगवान को समर्पित करने हैं। अगर वो कोई ये भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं कि डू गुड एंड फॉरगिव। मतलब आप उसको भूल जाइए, किसी को अच्छे काम में उसके कर्म फलों को लगा दीजिए, मुझे भी मत दीजिए, अच्छी जगह उसको छोड़ दीजिए, उसको जो है सामाजिक कार्य में लगा दीजिए, किसी उसमें लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे एक क्या बताया गया है कि ऐसी, यहाँ पे जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, यानी कि कौन कौन सी समस्या उसके साथ लगी हो, कि वो प्रत्यक्ष रूप से कार्यकलापों के प्रति जोड़ तो ले सकता है, पारिवारिक सदस्य विरोध करें, अन्य कठिनाइयां खड़ी हों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उसके साथ होती हैं। तो उसको ये सलाह दी जाती है कि वो क्या करे, वो अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। तो दूसरे में लगा दे, भगवान कह रहे मेरे में नहीं लगाओगे, अगर तुम दूसरी जगह शुभ चीजों में लगा दोगे। जैसे उदाहरण में हम लोग क्या देखते हैं, किसी ने हैंडपंप लगा दिया, है ना, तो हैंडपंप क्या है, अच्छा काम है, और उसका पानी भी वो खुद नहीं पिएगा, भगवान को भी ऑफर नहीं कर रहा वो पानी, पर वो समाज को दे रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं, उसको भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो कितना सुंदर यहाँ पे है। तो इस तरीके से भगवान, और उससे क्या होता है, जिससे अपने पिछले कार्यों के फलों के प्रयुक्त किया जा सकता है। अब ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो ही, जब किसी के पास पिछले अच्छे कर्म होते हैं ना, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने के लिए। या तो उसको शक्ति मिलेगी, शारीरिक शक्ति होगी उसके पास, या फिर उसके बाद धन होगा, है ना, या फिर उसके बाद बुद्धि होगी, कुछ ना कुछ उसको अपने पिछले कर्मों से उसको मिलेगा। और वो ही चीजों को उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में, सॉरी, समाज की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग टीचर बन जाते हैं ना, निस्वार्थ होके वो दूसरों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, बहुत से लोग योगा सिखाते हैं, पर उसका फल नहीं लेना है। अगर उसके पैसे रिटर्न में ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, तो उससे शुद्धि नहीं होगी। अगर आप निस्वार्थ होकर कोई भी सेवा करते हैं, तन से, धन से, मन से, शरीर से, वाणी से, तो फिर वो क्या होगा, वो उससे आपकी शुद्धि होने लगेगी। शुद्धि होने के बाद क्या होगा, फिर आप उस स्तर पे पहुंचोगे, वो ज्ञान आप में आएगा कि हमको अपने फलों को किसको देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। तो ये स्तर नीचे का है, अभी ये पता नहीं है कि फलों को भगवान को देना चाहिए। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं और उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो हम सब लोग के लिए क्या यहाँ पे शिक्षा है, उनको प्रेरणा देनी, जो वो अच्छा कर रहे हैं ना। पर ये समझ में आता है कि अभी टाइम लगेगा इनको कृष्णा कॉन्शियस में आने के लिए, क्योंकि इनका स्तर अभी
जो है रिफाइंड वर्जन में चल रहा है, अभी शुद्धि चल रही है, होते होते शुद्ध होंगे, तब जाके पता चलेगा कि भगवान कृष्ण कौन है, और फिर उनको फल देना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रुचि उत्पन्न होने लगती है ना, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने क्या किया बताया, जब मनुष्य किसी अस्पताल में, सामाजिक संस्था को दान देता है, अपनी गाड़ी कमाई का परित्याग करता है, तो भी वो जो है इन सब चीजों से ऊपर आ जाता है, और ये सब उनके मन को स्वच्छ बनाते हैं, विमल स्थिति को हो जाता है। अब ये हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे, ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे भगवत गीता के 18वें चैप्टर का 46 श्लोक, उसमें शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं ना। सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे भगवान शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये किस संदर्भ में शिला प्रभुपाद ने बोला कि जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ये वाला जो स्तर है उसका, वो उस स्तर पे आ सकता है कि भगवान ही सबके कौन है, उद्गम है। अभी उसको यही नहीं पता कि ये नदियां कहाँ से आ रही हैं, ये हवा कहाँ से आ रही है। तो वो जो है, जो हम लोगों ने 11वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान ही सब कुछ है, 10वें अध्याय में उनकी विभूतियों के बारे में जाना था, तो उससे ये यहाँ पे पता चलता है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत अच्छी एक शिक्षा भी आती है कि जैसे कभी कभी बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे वो सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद जो भक्ति में नहीं होते तो सोचते तुम तो बेकार के हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। पर जब हम ये पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और इसकी शिक्षाएं लेते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इम्पोर्टेंस रखता है, और भगवान इस स्तर को जो समझा रहे हैं, उसमें यही हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से हमारे लिए कौन है, जो है वो महत्वपूर्ण ही है। भगवान ने उसको जो है रिजेक्ट नहीं किया, उसको भगवान ने सेलेक्ट कर लिया, वो जिस स्थिति में है, करेक्ट। अभी वो भगवान को ऑफर भी नहीं कर रहा, फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं, तुम इस स्तर में आ जाओ, तो भगवान ने उसको उस स्केल में रखा है। तो हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको। जब हम लोग पानी भरते हैं ना, तो जब हम लोग को चाहिए होता है, तो छत पे हम लोगों ने देखा होगा टंकी रखी होती है सिंटेक्स की, है ना। और अगर वो टंकी फूट जाती है, फिर हम क्या करते हैं, ये तो बेकार हो गई, ये तो किसी काम की नहीं है ना, और उसको फेंक दिया। तो ऐसे ही एक बार ऐसे ही होता है, तो एक व्यक्ति होते हैं, तो वो अपने घर की, मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जो दूसरों की नजर में बेकार होता है, वो कहीं कहीं पे उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से वो बेकार हो गई और उसको वो हटा देते हैं। पर उसी को जो है, जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो उसको देखता है इतनी बड़ी टंकी है, छोटा सा छेद था। अब वो क्या होता है, जब पानी का जो हम लोग भरते हैं, तो ऊपर एक पाइप होता है, एक नीचे पाइप रहता है ना, तो इस तरीके से उसमें छेद हो जाता है, तो वो कहते हैं, "ये तो बेकार हो गई, अब इसको हटा देते हैं।" तो उसके बाद वो उसको फेंक देता है, और वो जो गरीब व्यक्ति होता है, वो उसको टंकी को ले जाता है, बड़ी सी सिंटेक्स की टंकी, उसको ले जाता है, और उसको फिर क्या करता है, उसको आधा काट देता है, जहां से छेद था वहां से काट देता है, और जहां से, और उसके बाद वो अपने खेत में उस टंकी को लगाता है। और उसमें क्या करता है, उसके खेत जैसे होता है ना, अलग अलग खेतों के लिए पानी देना होता है ना, तो एक जगह स्रोत होता है और अलग अलग देना होता है, तो उसके लिए पाइप चाहिए। अब गरीब आदमी पाइप कहाँ से लाएगा, है ना, अलग अलग उसको स्रोत कैसे बनाएगा। तो वो क्या करता है, उसमें एक होल बड़ा सा उस तरफ कर देता है, और दूसरी तरफ एक होल कर देता है, और एक जगह स्रोत कर देता है। तो वो क्या होता है, उसमें पानी आता है, फिर आधा पानी उस स्रोत से निकल जाता है, आधा पानी, तो आधा खेत में इधर से पानी जाता है और आधे खेत में उधर से जाता है। तो उसके पूरे खेतों में पानी आराम से उसी टंकी से, जो उस व्यक्ति ने फेंक दी थी कि ये बिल्कुल काम की नहीं है, पर वही टंकी किसी के खेत में सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही थी, जिससे कि उसकी खेत में पानी जा रहा था, और वहां से जो है फिर उसकी उपज होगी, तो उसके लिए वो इतनी उपयोगी है। तो ये मैंने क्यों उदाहरण बताया, तो कभी कभी हम देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पर भगवान हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, कि जो तुम्हारे काम का नहीं है, क्या पता वो दूसरे के काम का हो, है ना।
तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं है फिर भी वो किसी न किसी की सेवा कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होगा, तो हमें उसके उस गुण को देख के उसको आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया समाज सेवा कर रहा होगा, या फिर वो जो है देश की सेवा कर रहा होगा, समुदाय की सेवा कर रहा होगा, प्रीचिंग कर रहा होगा। कुछ आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं बहुत सारा जो है दान करते हैं, पैसे आते हैं तो उनको उसमें देते हैं और चलता है इस तरीके से। हम लोग के मंदिर में एक बार जो है शिला प्रभुपाद जो है एक व्यक्ति थे, तो वो मंदिर की बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। तो पर उनके वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है 16 माला नहीं करता ढंग से, 16 माला ढंग से नहीं करता। तो उसकी कंप्लेंट करी और बोली कि नहीं, तुमको जो है हम इस सेवा से हटा रहे हैं कि तुम तो जो है नाम भी जप नहीं करती। जब उसको हटा दिया गया तो फिर शिला प्रभुपाद के पास खबर पहुंची कि जो है उस व्यक्ति को जो है उन प्रभु जी को हटा दिया गया है। तो बोले क्यों हटाया, किसने हटाया? तो बोले कि प्रभुपाद ये तो जो है 16 माला भी नहीं करते हैं। तो फिर आप बताइए, ये मंदिर में सेवा कर रहे हैं, 16 माला भी नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा इनकी सेवा से? शिला प्रभुपाद बोले बस वो बहुत अच्छा मैनेजर है, वो 16 माला नहीं करता तो कोई बात नहीं, पर वो बहुत अच्छा मैनेजर है, वो चीजों को बहुत अच्छे मैनेज करता है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत है, आप उसको लेके आओ। वो अपना, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता पढ़ी है तो उनको पता है कि हर व्यक्ति की क्या है, प्राथमिकता है। आज वो जो सेवा कर रहा है निस्वार्थ होके मंदिर में, क्योंकि वो अच्छे से कर रहा है उसको, उसी को करते करते उसका मन क्या होगा, शुद्ध होगा, और एक ना एक दिन वो भी आके माला अच्छे से करने लगा। आज एक कर रहा है, दो कर रहा है, धीरे धीरे 16 भी करेगा, पर अपना कर्म बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसकी भी मुझे जरूरत है। तो मंदिर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे स्तर पे होते हैं और वो अपनी बहुत अच्छी करते हैं, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भक्त हों, और मंदिर में शुद्ध भक्त होते भी नहीं है, हर स्तर पे अलग अलग होते हैं। तो कुछ अपने जो है साधना के अंगों पे बहुत ध्यान रखते हैं, किसी किसी के गुण बहुत अच्छे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है, हम किसी के गुणों को देख के सोचते हैं ये भक्त बहुत अच्छा है। नहीं, वो व्यक्ति अच्छा है, उसके अंदर वो गुण है। भक्त जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो। समझ में आया मेरी बात? कोई कोई लोग बहुत अच्छी भक्ति करते हैं पर उनके अंदर उतने अच्छे गुण नहीं होते, तो आदमी क्या सोचता है, भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 16 माला करते हैं, पूरे दिन भगवत गीता पढ़ते हैं, पर देखो बिल्कुल भी इनके अंदर विनम्रता नहीं है, इनकी वाणी में मिठास नहीं है। पर हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, मिठास हो ना हो, ये दोनों जगह से कार्य करता है। ये मिठास हो ना हो, वो भक्ति के अंगों को बहुत अच्छे से करता है, वो अपने चीजों में बहुत नियमित है, तो दोनों चीजें हो गई कि नहीं हो गई हमारे लिए। तो उस स्तर पे भी वो व्यक्ति भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, पर दूसरों को लगता है कि वो बहुत रूखा है, कोई बात नहीं, भगवान उसको भी बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं। जहां पे जो व्यक्ति अपनी सेवा कर रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा ढंग से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति के अंग और भक्ति के जो है गुण, और साथ में जो सिर्फ कर्म करते हैं वो सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस श्लोक से भगवान हमको यहाँ पे ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करते हैं, और आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान दामोदर जो है आप सबके जो हृदय में बन के आ जाए, इस कामना के साथ हरे कृष्णा महामंत्र के साथ सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सभी लोग को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण हरे